हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन था कि जो अंडर 19 एशिया कप 2019 है इसका खिताब किसने जीता था। तो किसने जीता था? ये भारत ने ही जीता था। आंसर आपका बी वाला ऑप्शन था इसका। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया है? देखिए ये हाल ही में जो है मनाया गया है। किस तारीख को? 22 मई को। 22 मई को यह हर साल मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी शुरुआत की थी, इतना आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा और विस्तार से अगर यहाँ पे मैं बात करता हूं तो देखिए इसकी जो मनाने की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 20 दिसंबर 2000 को जो है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके प्रस्ताव को पारित किया गया था बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाने के लिए। और इसी के बाद से जो है 22 मई 1992 को नैरोबी में जैव विविधता पर जो है ये यहाँ पर इसके पाठ को स्वीकार किया गया था। इसीलिए जो है 22 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए इस बार का जो एक और जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका विषय यानी कि इसका थीम। देखिए इसका थीम क्या है इस बार का? हमारे समाधान प्रकृति में है। क्या है थीम इसका? हमारा समाधान प्रकृति में, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये इसका विषय इस बार का। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? देखिए जैव विविधता के बारे में लोगों को समझाने के मकसद से, लोगों के जागरूक करने के मकसद से ही इसको मनाया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब बात करते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आईआईटी गुवाहाटी है इसके द्वारा विकसित जो ट्रोजन हॉर्स है ये तकनीक किस रोग से होने वाले स्मृति ह्रास को रोकने में सफल हुई है? तो देखिए आईआईटी गुवाहाटी ने एक यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी जो है विकसित किया है जिसको नाम क्या दिया गया है? ट्रोजन हॉर्स जो है इसको नाम दिया है। और ये किस में सहायक है? देखिए जो अल्जाइमर रोग है, ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी लॉस है वो होता है और उसको रोकने में जो है ये एक सहायक मतलब एक सफल साबित हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रख लीजिएगा। देखिए वैसे ट्रोजन हॉर्स नाम से जो वायरस है वो भी पॉपुलर है, ठीक है, जो कंप्यूटर वायरस है वो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आईआईटी गुवाहाटी द्वारा एक टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसको नाम दिया गया है ट्रोजन हाउस, इसको नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये अल्जाइमर के कारण जो मेमोरी लॉस होता है उसको रोकने में सहायक है। देखिए अल्जाइमर रोग की अगर मैं बात करता हूं तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो मस्तिष्क की तंत्रिका जो है तंत्रिका कोशिकाएं उनको नष्ट कर देता है और इसी कारण से रोगी की जो मानसिक और शारीरिक जो स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। उसके बाद में जो उसका जो मेमोरी लॉसेज है वो भी बढ़ने लगता है और एक स्टेज पर उसका जो मेमोरी लॉस है वो पूरा कंप्लीट मेमोरी हो उसकी जो है लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है ये अल्जाइमर रोग जो है फेमस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी को मतलब कि बचाने की जो मेमोरी लॉस है उसको रोकने के लिए ही जो अल्जाइमर रोग है इसके लिए ये ट्रोजन हॉर्स जो विधि है, जो टेक्निक है, ये यहाँ पर हाल ही में किसने लॉन्च की है, किसने डेवलप की है? ये की है आईआईटी गुवाहाटी ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए जो आरबीआई की घोषणा की है हाल ही में आरबीआई ने, उसके अनुसार रेपो रेट को 4.40% से घटाकर कितना कर दिया है? देखिए ये भी बड़ी अपडेट है आपके लिए। जो रेपो रेट है उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है आपका 4.0%। कितना कर दिया गया है? 4.0%। रेपो रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रेपो रेट को जो है 4.0 यानी कि 4% भी आप कह सकते हैं, इसको कर दिया गया है। पहले ये थी कितनी? 4.40% थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बता दें कि जो है इसके अलावा कुछ और बड़ी अपडेट्स जो है की गई है आरबीआई के द्वारा, जिसमें जो यहाँ पर जो ईएमआई की छूट दी गई थी 3 महीने के लिए उसको और बढ़ा दिया गया है 3 मंथ के लिए। और इसके अलावा जो जीडीपी है उसको नेगेटिव रहने का अनुमान भी यहाँ पे जारी किया गया है देश की जीडीपी की। और उसके अलावा जो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ रेपो रेट की। देखिए रेपो रेट होती क्या है एक्चुअल में, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करता हूँ, देखिए होता क्या है। देखिए जो बैंक होता है, कोई भी बैंक, जैसे कि हम किसी भी बैंक में जिसमें हमारा खाता है, ठीक है,
तो वो क्या करता है कि अपनी ज़रूरतों या फिर रोज़मर्रा कार्य को पूरा करने के लिए जो है उसको काफ़ी जो पैसों की आवश्यकता पड़ती है उस बैंक को। तो क्या करता है, उसके पास जब पैसे कम पड़ जाते हैं उस बैंक के पास, तो इसके लिए जो बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक से लोन लेता है। क्या लेता है? कर्ज लेता है। और इसी लोन पर जो रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाना पड़ता है उस बैंक को उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बैंक अगर जो आरबीआई के अलावा जो बैंक है, ठीक है, देश में कोई सा बैंक, वो अगर रिजर्व बैंक से लोन लेता है अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, तो जो लोन पर जो ब्याज दर देता है वो रिजर्व बैंक को, उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। आ गया समझ में? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर वैसे 4 लिखा था, ये 8 कैसे हो गया? चलिए इसको 4 कर लीजिएगा। देखिए 4 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन एस्ले कपूर जो है, इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो कि प्रसिद्ध ब्लैंक स्पेस थे। देखिए यहाँ पर एस्ले कपूर जो कूपर है, इनकी बात कर रहे हैं। एस्ले कूपर एक प्रसिद्ध फेमस टेनिस प्लेयर थे, 4 बार ग्रैंड स्लैम, एकल ग्रैंड स्लैम जीता इन्होंने, ठीक है। और इन्हीं को जो है हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक टेनिस प्लेयर है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इनको, और इनका जो कुछ अचीवमेंट्स है उनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1958 में अमेरिकी चैंपियन सही थी इन्होंने, ऑस्ट्रेलियन और विंबलडन में ग्रैंड स्लैम ट्रॉफी अपने नाम की थी। उसके अलावा कूपर की अगुवाई में जो ऑस्ट्रेलिया डेविस कप की टीम ने 1957 में अमेरिका पर भी जो है जीत कर अपना जो ये ग्रैंड स्लैम जीता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ अचीवमेंट्स हैं इनके। अब बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक, ठीक है, इसने हाल ही रिवर्स रेपो रेट में 3.75% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? देखिए यहाँ पर मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको, रेपो रेट को कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है, 4.40 से लेकर, ठीक है, घटाकर। वैसे ही यहाँ पर जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें भी कमी की गई है, और पहले अब तक जो कितनी थी रिवर्स रेपो रेट 3.75% थी, उसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है? 3.35% कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 3.35% कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ी अपडेट है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट, दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेपो रेट को तो अब कितना कर दिया गया है? 4% कर दिया गया है, और रिवर्स रेपो रेट को कितना कर दिया गया है? 3.35% कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। रेपो रेट के बारे में मैंने बता ही दिया, कोई भी बैंक आरबीआई से लोन लेता है तो उस पर जो ब्याज दर देता है वो बैंक आरबीआई को, उसको रेपो रेट कहते हैं। इसी प्रकार से देखिए रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स का मतलब उल्टा हो गया, यहाँ पर नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो मतलब कि रिजर्व बैंक है, ठीक है, जो कोई भी बैंक है, ओके। देखिए ये पिकॉक साउंड एक्चुअली मेरी मर्जी से नहीं होता, मैं खुद ही इसको जो है रोकना चाहता हूँ। काफ़ी दोस्त इससे परेशान हैं, तो थोड़ा सा कैसे भी मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है कम किया जा सके। देखिए यहाँ पर देखिए होता क्या है, जो रिवर्स रेपो रेट है इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी बैंक जो रिजर्व बैंक के अलावा जो बैंक है देश के, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा पैसे को जो है रिजर्व बैंक को दे देते हैं, जब वहाँ पे जमा करवा देते हैं। जैसे हम हमारे पैसे को ब्याज के लिए किसी बैंक में जमा करा देते हैं, वैसे ही जो बैंक है वो ज़्यादा पैसा होते ही उसको रिजर्व बैंक को जमा करा देता है। उस पैसे पर जो रिजर्व बैंक है वो उनको कुछ ब्याज देता है। क्या देता है? ब्याज देता है। और उसी ब्याज दर को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू और मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए एक राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। ये टीकाकरण कार्यक्रम हाल ही हरियाणा सरकार ने शुरू किया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जिसका मकसद क्या है, जो अभी मौसम में जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है, उसके अलावा जो स्वाइन फ्लू जैसी जो खतरनाक बीमारियां हैं उसके प्रकोप को कम करने के मकसद से ही यहाँ पर ये एक राज्यव्यापी जो टीकाकरण कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है। इसके तहत जो है इसने हरियाणा सरकार ने 3 कार्यक्रम शुरू किए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए H1N1 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है, हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, और उसके अलावा 21 जिलों अस्पतालों में नेत्रदान कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, नेत्रदान केंद्र शामिल है, ठीक है। तो ये सारे अपडेट्स यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके अलावा हरियाणा की बात की, थोड़ा सा हरियाणा में भी हम चल के आते हैं। देखिए ये हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया के अंदर हम अगर हरियाणा को ढूंढते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा हरियाणा,
ठीक है, दिख रहा है यहाँ, ये है आपका हरियाणा। चलिए यहाँ पर इसकी बॉर्डर शेयरिंग आपको अच्छे से समझ में आ रही है। पंजाब इधर इसकी बॉर्डर शेयर करता है, इधर ये आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर ये जो है राजस्थान आ गया आपका, यहाँ पे हरियाणा, ठीक है, और इधर आ गया आपका उत्तर प्रदेश, इधर ये दिल्ली है इसके यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा हरियाणा की अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और देखिए विस्तार से, तो 1 नवंबर 1966 को जो है इसका गठन हुआ था। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, इसके गवर्नर हैं। मुख्यमंत्री इसके मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ पे वर्तमान में बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 5 और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है यहाँ पर, ठीक है। एरिया के हिसाब से इसका देश में 21वां स्थान है। तो ये हो गया हरियाणा के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके तहत ग्रामीण सड़क विकास में कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग को हाल ही में मंजूरी दी गई है। यह जो जियो टेक्सटाइल है यह मुख्यतः किसका बना होता है? यहाँ पर इसके प्रयोग को अभी सरकार ने मंजूरी दे दी है। जो भी सड़कें निर्माण होगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उनमें, और ये कायर जियो टेक्सटाइल होता क्या एक्चुअली, ये किसका बना होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। देखिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, ये जो पॉलीप्रोपाइलिन होते हैं, ठीक है, उनके ये बने होते हैं। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को, लेकिन हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस इतना सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जो भारत और किस देश के ने हाल ही में 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? देखिए बड़ी अपडेट है यहाँ पर। जो यहाँ पर बांग्लादेश है, कौन है? बांग्लादेश। इसके साथ भारत ने समझौता किया है, दोनों देशों के बीच में समझौता है, जिसके तहत 5 नए बंदरगाह और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में भी थोड़ा सा हम जान ही लेते हैं। देखिए कहाँ है बांग्लादेश और क्या देखिए इसकी अपडेट्स है। देखिए आपको जो भारत है इसमें हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। बांग्लादेश आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा? ये है आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर इसकी कैपिटल ढाका है जो आपको देख पा रहे हैं, और ये बांग्लादेश हमारे यहाँ पे भारत से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो अदर कंट्रीज है जो भारत से बॉर्डर शेयर करते हैं, इधर भूटान देख सकते हैं आप, ये है भूटान, ये है नेपाल यहाँ पर, इधर पाकिस्तान है, और इधर ये नीचे श्रीलंका हो गया आपका, ठीक है। इस तरीके से भारत से सटे हुए कुछ और जो कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके अलावा जो कैपिटल है बांग्लादेश की वो ढाका है जो मैंने बताया आपको। उसके अलावा जो कैपिटल जो करेंसी है इसकी वो है बांग्लादेशी टका, इसकी करेंसी है, ठीक है। उसके अलावा प्रधानमंत्री शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट अपना देखिएगा। हाल ही में किसने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस नामक एक अभियान शुरू किया है? ये जम्मू कश्मीर ने किया है। देखिए इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। कोविड-19 से जो है लड़ने के उद्देश्य से ही इस अभियान को शुरू किया गया है। इसका नाम है सुकून, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा। हाल ही किस राज्य में साजिबू चेरो ओबा पर्व मनाया गया है? ये एक फेस्टिवल का नाम है साजिबू चेरो ओबा। ये रिसेंटली किस राज्य में मनाया गया था ये आपको बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।